नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। रवनीत सिंह बिट्टू वही कांग्रेसी जो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी में शामिल होकर चुनाव भी लड़ते हैं, हार भी जाते हैं, फिर भी मंत्री बना दिए जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी को इस तरीके से आखिर क्यों जलील कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बदले और मंत्री बनाने के बदले राहुल गांधी पर संगीन आरोप लगाना, राहुल गांधी पर भद्दी टिप्पणी करना, क्या ये समझौता हुआ था रवनीत सिंह बिट्टू का भारतीय जनता पार्टी से? नहीं नहीं, लगता तो बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जिस प्रकार के बोल रवनीत के मुंह से फूट रहे हैं, उसे सुनकर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के बारे में जो कुछ भी बोला जा रहा है, या तो वो उनकी व्यक्तिगत विचारधारा है। लेकिन व्यक्तिगत विचारधारा कैसे हो सकती है? एक व्यक्ति जो पहले कांग्रेस में शामिल था, राहुल गांधी की इतनी तारीफें किया करता था, अचानक उसे भारतीय जनता पार्टी पसंद आ गई, मोह भंग हो गया कांग्रेस से, भाजपा में शामिल हो गए। लेकिन राहुल गांधी के बारे में इतना विस्फोटक बयान आपने दिया है, तो आप तो राहुल गांधी के साथ ही पहले हुआ करते थे, तब तो आपको राहुल गांधी बहुत अच्छे लगते थे। हाँ, हो सकता है कि राहुल गांधी या कोई भी व्यक्ति किसी के साथ हो, फिर बाद में उसे वो पसंद ना आए या उसने कुछ ऐसा कर दिया हो जिसकी वजह से पसंद हट गई हो। लेकिन आप जो दावे कर रहे हैं, वो तो पूरे देश के लिए खतरा है। और अगर आपको ये चीजें पता थी और आप उस पार्टी में भी थे, तो फिर तो देश के लिए खतरा सबसे बड़ा आप हैं। यानी देश के विरुद्ध बातें आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है, उन्हें आपने आतंकवादी तक बता दिया। तो राहुल गांधी को आतंकवादी बताने वाले राहुल गांधी की प्रशंसा करते थे, तो एक तरीके का आतंकवाद तो आपके अंदर भी छुपा है। क्या रवनीत सिंह बिट्टू जैसी बातें कर रहे हैं, वो खुद की बात है या भारतीय जनता पार्टी से इंडोर्स करती है? और अगर इंडोर्स करती है और अगर आपको लग रहा है कि राहुल गांधी गलत है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, साक्ष्य दिखाइए, सबूत दिखाइए। लेकिन साक्ष्य सबूत तो है नहीं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को या तो माफी मांगनी चाहिए या तो रवनीत सिंह बिट्टू को माफी मांगनी चाहिए। और मेरे हिसाब से तो दोनों को ही माफी मांगनी चाहिए और बोलना चाहिए कि ये बात जो भी कही गई है अगली बार से नहीं कही जाएगी। और जिस तरीके से कंगना रनौत के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस नोट निकाला था, उसी तरीके का एक प्रेस नोट जो है रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर भी निकालना चाहिए। लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू ने ऐसा क्या कहा है जिसको लेकर इतना विवाद हो गया, वो आपको बताते हैं। स्क्रीन पर नजर डालिए, हिंदुस्तान की खबर है। लिखा है, राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकी, पकड़ने के लिए रखे इनाम। रवनीत सिंह बिट्टू का विवादित बयान। नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधते हुए बिट्टू ने कहा है कि राहुल गांधी ने सिखों को बांटने का प्रयास किया है। सिख किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, मगर चिंगारी लगाने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी देश के नंबर 1 टेररिस्ट है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को आतंकवादी बताया है। नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधते हुए बिट्टू ने कहा है कि राहुल गांधी ने सिखों को बांटने का प्रयास किया है। सिख किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, मगर चिंगारी लगाने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी देश के नंबर 1 टेररिस्ट है। भाजपा नेता ने कहा कि वे लोग जो हर वक्त मारने की बात करते हैं, जहाजों ट्रेनों को उड़ाने की बात करते हैं, वे राहुल गांधी के समर्थन में आ गए हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा लीजिए, मेरे ख्याल से अगर किसी को पकड़ने के लिए नाम होना चाहिए तो राहुल गांधी। उन्होंने राहुल गांधी को देश का सबसे बड़ा दुश्मन भी बताया। तो समझिए, राहुल गांधी के बारे में जो टिप्पणी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, तो आप कुछ समय पहले तो आप भी करते थे ना समर्थन, तो फिर आपको भी आतंकवादी घोषित कर दिया जाए, या क्योंकि आपने पाला बदल लिया है तो आप भी वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं? इस तरीके की बेफिजूल बात करना ये शोभा देता है? खैर, शोभा की बात तो हम भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं कि अपनी मर्यादा में रहेंगे। खैर, इसके अलावा वो कहते हैं, रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि राहुल गांधी भारतीय नहीं है, उन्होंने अपना ज्यादातर समय बाहर बिताया है। उन्होंने अपने देश से ज्यादा प्यार नहीं है, क्योंकि वह विदेश जाकर हर बात को गलत तरीके से कहते हैं। जो लोग मोस्ट वांटेड है, अलगाववादी है, बम बंदूक और गोली बनाने में माहिर है, उन्होंने राहुल गांधी के बयानों की सराहना की है। मंत्री ने कहा है कि केवल इधर उधर की बातें करती हैं, जबकि राहुल गांधी पहली बार संसद में विपक्ष के नेता बने हैं। वे कभी सिख की असुरक्षा की बात करते हैं, तो कभी समाज के बिखराव की बात करते हैं। उनका ऐसा व्यवहार माफ करने लायक नहीं है। अब रवनीत जी क्या बोले आपको, राहुल गांधी विदेश में घूमते हैं तो उनको आपने कह दिया कि वो भारतीय नहीं है। सबसे ज्यादा समय विदेश में तो हमारे प्रधानमंत्री जी गुजारते हैं। प्रधानमंत्री जी तो कभी यहाँ कभी वहां, बस विदेश में ही दौरा के नाम पे घूमने अपना पर्सनल ट्रिप लगाने लगते हैं। तो आप ये नहीं कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी भी भारतीय नहीं है? नहीं नहीं, मोदी जी को भारतीय नहीं बोल देंगे तो फिर तो आपको हारने के बाद भी मंत्री पद नहीं मिलेगा ना। खैर, इसके अलावा आप कह रहे हैं कि जो लोग अलगाववादी है, बंदूक रखते हैं, वो लोग जो है राहुल गांधी के इस बयान की सराहना कर रहे हैं।
तो आप क्या कहना चाहते हैं? देश में बहुत से लोग हैं जो राहुल गांधी की सराहना कर रहे हैं, बड़े-बड़े पोस्ट्स पर है और तो और बहुत से ऐसे इंटेलेक्चुअल हैं जिनका आर्मी से लेना-देना है और बाकायदा मैं आपको बताती हूँ मेरे फादर और मेरी पूरी फैमिली जो है वो आर्मी में है। तो ऐसे में अगर आप ये कह दें कि जिन लोगों का अलगाववाद से संबंध है, वो राहुल गांधी की जो है राहुल गांधी की टिप्पणी, राहुल गांधी के बयानों का समर्थन कर रहे हैं, तो एक प्रकार से तो आपने पूरे आर्मी और पूरे जो भी लोग हैं जिनके परिवार आर्मी में है और वो राहुल गांधी की सराहना कर रहे हैं, तो आप उनको ही देशद्रोही बता रहे हैं। ऐसा विवादित बयान जो है, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफ करने लायक नहीं है, लेकिन जो बात आपने कही है, वो सिर्फ आपने राहुल गांधी पे नहीं कही है, राहुल गांधी के प्रशंसकों पे कही है। उनके जो प्रशंसा करते हैं राहुल गांधी की, वो अलगाववादी है। और सोचिए जरा, बहुत से ऐसे प्रशंसक हैं जो खुद आर्मी में हैं, तो क्या आप उनको अलगाववादी कह रहे हैं? जरा सोचिए कि देश में सेना का अपमान करने वाले रवनीत सिंह बिट्टू आज इस कदर जो है बौखला गए हैं कि राहुल गांधी की बेइज्जती करते-करते, राहुल गांधी को बदनाम और उनके बारे में गंदा गलीच बोलते-बोलते वो देश की सेनाओं पर इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपने क्या कहा? आपने कहा राहुल गांधी के जो प्रशंसक हैं वो अलगाववादी है। आपने यही कहा, देख लीजिए, कहा है जो लोग मोस्ट वांटेड है, अलगाववादी है, बम बंदूक और गोले बनाने में माहिर है, उन्होंने राहुल गांधी के बयानों की सराहना की है। तो बहुत से लोगों ने सराहना की है, तो क्या जिन लोगों ने जिनका आर्मी बैकग्राउंड है, तो आप उन लोगों को भी कह देंगे कि भाई आप भी जो है अलगाववादी, इतना बड़ा सेना का अपमान कर दिया है भगवान। इसके बाद रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि राहुल गांधी में गंभीरता नहीं है। राहुल गांधी हो या उनके पार्टी के अन्य नेता, सभी देश को तोड़ने में लगे हैं। कांग्रेस को देश की सुरक्षा और करोड़ों जनता के हितों की चिंता बिल्कुल नहीं है। सिर्फ वोट के लिए कांग्रेस समाज में अशांति फैलाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मैंने काफी नजदीक से देखा है, परखा है। कांग्रेस के टिकट पर 3 बार सांसद बना हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और भाजपा के मूल मंत्रों से प्रभावित होकर भाजपा की सदस्यता ली। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार शामिल होकर रेल के क्षेत्र में देशवासियों की सेवा कर रहा हूँ। अब बहुत सी बातें हैं, बातें इसमें बताती हूँ आपको। यहाँ पे रवनीत सिंह बिट्टू कह रहे हैं कि राहुल गांधी को वो बहुत लंबे समय से जानते हैं। जब आपको एक बार कांग्रेस के टिकट पर आपने चुनाव लड़ा, आपको कांग्रेस में खामियां दिख रही थी, तो बार-बार ज़रूरी था कि आपको कांग्रेस के ही टिकट पर चुनाव लड़ना था? मतलब खुद की बेइज्जती इंसान खुद कैसे बार-बार करवा सकता है? अगर आपको कांग्रेस में कमी लगी, कांग्रेस आपको अलगाववाद लगी, आपको आतंकी लग रहे हैं राहुल गांधी, तो आप एक आतंकवादी के पार्टी से 3 बार सांसद बने। इसके लिए तो आपको जेल में डाल देना चाहिए रवनीत सिंह बिट्टू। इसके अलावा रवनीत सिंह बिट्टू कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के मूल मंत्र से प्रभावित हो गए। क्या मूल मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का? देश में अशांति फैलाना या देश में कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता की आड़ में सनातन धर्म को प्रमोट करना? किस मूल मंत्र से प्रभावित हो गए रवनीत जी? इसके अलावा ये कहते हैं कि सब लोग जो है देश को तोड़ने में लगे हैं, विदेश में जाकर देश के खिलाफ बातें की जा रही है। मतलब सिखों के बारे में अगर बात की जा रही है, अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात की जा रही है, तो वो देश को तोड़ना हो गया। आप खुद एक सिख है और एक सिख दूसरे सिख का कैसे दुश्मन हो सकता है, इसके पराकाष्ठ उदाहरण जो है आप नजर आ रहे हैं। अपने ही भाइयों के खिलाफ जहर उगलने का काम, अपने ही कम्युनिटी को बदनाम करने का काम अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, तो वो रवनीत सिंह बिट्टू है। इसके अलावा आपने कहा कि विदेश में जाकर राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, उससे देश टूट रहा है। देश को मजबूत करने के, अल्पसंख्यक किसी के अधिकार की बात करना, देश को तोड़ना है, तो फिर तो आप लोगों ने कभी ऐसी गलती ही नहीं की होगी, क्योंकि आपने तो कभी किसी के अधिकार की बात की नहीं ना। खैर, अब मेरे को इतना बुरा लगता है ना इन लोगों की बात सुनकर, क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, तो लगता है बुद्धि जो है उनकी, बुद्धि भ्रष्ट छोड़िए, बुद्धि मुझे लगता है बीजेपी में जब भी कोई शपथ ग्रहण करता है, तो वो शपथ ग्रहण में अपनी बुद्धि भी वहीं पे जो है ग्रहण वो लगा देता है, या तो उसकी बुद्धि को ग्रहण लग जाती है, तो अपनी बुद्धि वहीं पे समर्पित कर देता है। क्या कहा था राहुल गांधी ने सिखों के बारे में, देखिए, फिर मुझे बताइए कि कहाँ से एंटी नेशनल बात है। राहुल गांधी ने सिखों पर क्या दिया बयान? राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में भारतीय अमेरिकी की सभा में बीती सोमवार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुछ धर्मों, भाषाओं और समुदायों की अन्य तुलना में कमतर मानता है। उन्होंने कहा कि भारत में राजनीति के लिए नहीं, बल्कि इसी बात की लड़ाई लड़ी जा रही है। कांग्रेस नेता ने कहा, लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने का अधिकार है या नहीं।
या एक सिख के रूप में वह गुरुद्वारे जा सकता है या नहीं? लड़ाई इसी बात के लिए, और ये सिर्फ उसके लिए ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए। माइनॉरिटी की राइट की बात की जा रही है। कड़ा पहनना मतलब सिर्फ कड़ा पहनना नहीं होता है, गुरुद्वारे जाना मतलब सिर्फ गुरुद्वारा जाना नहीं होता है। मेटामॉर्फिज्म नाम की भी कोई चीज़ होती है। अलंकार नाम का भी कोई चीज़ होता है कि क्या कहा जा रहा है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है, उसका क्या मतलब है। इतनी सी बात अगर रवनीत सिंह बिट्टू नहीं समझ सकते, तो मुझे समझ आ गया कि भारतीय जनता पार्टी में वो कितने ही बुद्धि से शामिल हुएंगे। जिस व्यक्ति के पास बुद्धि ही नहीं है, जो इंसान बोलने से पहले सोचता नहीं, या तो इतना ज्यादा सोच लेता है कि बोलते बोलते कुछ ज्यादा ही बोल जाता है, या बोलते बोलते सेना का अपमान कर दिया, अपने ही सिखों समुदाय का अपमान कर दिया। देश को तोड़ने की बात अब राहुल गांधी पे कर रहे हैं, सबसे ज्यादा तो सेना का अपमान करके, और जो इस तरीके के विवादित बयान देके अपने सिख समुदाय का अपमान करके तो देश तोड़ने की बात आप कर रहे हैं। सबसे पहले जेल तो आपको होनी चाहिए। क्या लगता है दोस्तों? और हमारे पास तो साक्ष्य और प्रमाण भी मौजूद है जिस प्रकार की बात कही गई है। क्या लगता है दोस्तों आपको इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।